हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट्स बाय रघुवीर स्वामी में। आज हम जानेंगे हमारे 4 युगों के बारे में। आखिर क्या है ये 4 युग? तो आइए शुरू करते हैं। क्या है ये 4 युग? एक तिथि व समय होता है जिसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच का देशांतरीय कोण 12 अंश बढ़ जाता है। तिथियां दिन में किसी भी समय आरंभ हो सकती हैं और इनकी अवधि 19 से 26 घंटे तक हो सकती है। 15 तिथियों का एक पक्ष या पखवाड़ा माना गया है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष मिलाकर 2 पक्ष का एक मास, फिर 2 मास की एक ऋतु और इस तरह 3 ऋतुओं को मिलाकर एक अयन बनता है और 2 अयन यानी उत्तरायण और दक्षिणायन। इस तरह 2 अयनों का एक वर्ष पूरा होता है। 15 मानव दिवस एक पितृ दिवस कहलाता है, यही एक पक्ष है। 30 पितृ दिवस का एक पितृ मास कहलाता है। 12 पितृ मास का एक पितृवर्ष यानी पितरों का जीवन काल 100 का माना गया है। तो इस मान से 1500 मानव वर्ष हुए और इसी तरह पितरों के एक मास से कुछ दिन कम यानी मानव के एक वर्ष का देवताओं का एक दिव्य दिवस होता है जिसमें 2 अयन होते हैं, पहला उत्तरायण और दूसरा दक्षिणायन। 30 दिव्य दिवसों का एक दिव्य मास 12 दिव्य मासों का एक दिव्य वर्ष कहलाता है। 4800 दिव्य वर्ष एक कृतयुग सतयुग मानव वर्ष के हिसाब से 17,28,000 वर्ष होते हैं और 3600 दिव्य वर्ष जो कि एक त्रेता युग है और मानव वर्षों के हिसाब से 12,96,000 वर्ष त्रेता युग में माने गए हैं मानव वर्ष के। उसके बाद द्वापर युग 2400 दिव्य वर्ष या फिर 8,64,000 मानव वर्ष से एक द्वापर युग का निर्माण होता है। आखिर में 1200 दिव्य वर्ष या फिर 4,32,000 मानव वर्ष से एक कलयुग बनता है। 1200 दिव्य वर्ष अर्थात 4 युग और एक महायुग और जिसे एक महायुग कहते हैं। सतयुग वर्तमान वराह कल्प में हुए कृत या सत्य को 4800 दिव्य वर्ष का माना गया है। ब्रह्मा का एक दिवस 10,000 भागों में बांटा गया है जिसे चरण कहते हैं। त्रेता युग को 3600 दिव्य वर्षों का माना गया है। त्रेता युग मानव काल के द्वितीय युग को कहते हैं। यह युग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के देहांत से समाप्त होता है। द्वापर युग मानव काल के तृतीय युग को द्वापर युग कहा जाता है और यह काल श्री कृष्णचंद्र भगवान के देहांत से समाप्त होता है। कलयुग 1200 दिव्य वर्ष का एक कलयुग माना गया है। कलयुग चौथा युग है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी में हुआ था। कृष्ण भगवान का इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात देहांत हुआ। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। वर्तमान में जो युग चल रहे हैं ऐसे 4 युग पहले भी बहुत से हो चुके हैं। अनुमानतः 4 युगों का यह 22वां या 23वां चक्र चल रहा है।